कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मोतीझील स्टोन पार्क स्थित कोयला वाले हनुमान मंदिर पर गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव को नन्ही कथा वाचिका अनुराधा पांडे ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया। इस मौके पर मंदिर के चरण सेवक संतोष भैया ने व्यासपीठ का पूजन किया। व्यासपीठ से कथा श्रवण कराते हुए अनुराधा ने बताया कि वासुदेव जब बालकृष्ण को लेकर यमुना जी को पार करने लगे तो वह अचानक उफान पर आ गई। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर वह पुनः शांत हो गई। यह देखकर वासुदेव भी चकित हो गए। अनुराधा ने कहा कि बचपन से ही भजन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यदि भजन की आदत नहीं हुई तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि भजन करो, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बचपन से ही यदि बच्चों में भगवत भजन के संस्कार डाल दिए तो वह फिर कभी भजन के बगैर नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोगों के मन में भजन करने का भाव तो होता है, लेकिन उसे वे जीवन में लागू नहीं कर पाते। कल करते करते जीवन निकल जाता है, लेकिन भजन शुरू नहीं हो पाता। इसलिए कल के भरोसे ना रहें, जो करना है आज ही कर लें। भजन न सिर्फ भगवत प्राप्ति का मार्ग खोलता है, बल्कि मनुष्य के आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। संतों के सानिध्य में रहकर भजन का अभ्यास करें और खुद को भगवान साबित करने पर तुले ढोंगियों से दूर रहें, तो कल्याण हो जाएगा। एकाग्र होगा ही नहीं जी। इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा मुझे संकीर्तन कराना चाहिए, तो वहाँ पे सभी को कहा चलो ठीक है, अब तुरंत सभी को संकीर्तन करने का मन है। तुरंत नारद जी को ध्यान किया। नारद जी ने मृदंग भेजा, ढोलक भेजा और जब प्रहलाद जी थे बड़ा सा मृदंग ले लिया और वहाँ पे खूब सुंदर कीर्तन होने लगा। सभी झूमने लगे। इतना सुंदर दृश्य वहाँ पे होता है। आइए प्रहलाद जी के साथ हम सब भी झूमने लगते हैं। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरे नारायण नारायण हरे हरे। कि हम जैसे कोई बालक का जन्म होगा, उससे कहो कि नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे कि थोड़ा बड़े हो जाए फिर कर लेंगे। फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर उनसे कहो भगवान का भजन करो, फिर कहेंगे अरे थोड़ी शादी हो जाए फिर जाकर के कर लेंगे। शादी भी हो गई, फिर भगवान का भजन कर लो, नहीं थोड़ा बेटा बेटी हो जाए, वो भी हो गए बेटा बेटी, अब करो चलो भजन कर लो, तो वो भी नहीं, अब नाता नाती हो जाए। सब होने के बाद फिर अगर भगवान का भजन कहाँ हो पाएगा। संसार की दुनिया में अगर पढ़ेंगे तो भगवान का भजन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए संसार को छोड़कर केवल अगर भगवान का भजन किया जाए तो पक्का कल्याण होता है। देखिए लोग कहते हैं कि थोड़े बूढ़े हो जाए, थोड़ा वृद्ध हो जाए, तब जाकर के भगवान का भजन करें। अभी तो हमारी जवान चल रही है, जवानी चल रही है, अभी तो मस्ती करने का टाइम है, अभी कहाँ भगवान का भजन, बाद में कर लेंगे तो बहुत है ना। सब कहते हैं पर काल कभी भी आ सकता है, आपकी मृत्यु कभी निश्चित नहीं है। और रही बात बूढ़ी होने की, अरे अगर आप बूढ़े होने की चिंता कर रहे हैं, जब आप वृद्ध हो जाएंगे तब कृष्णा कृष्णा आपसे कोई बुलवाए कितना कितना आप बोलेंगे, लाम लाम इत्यादि, तो अच्छी तरह भगवान का उच्चारण भी नहीं होगा, तो कहाँ से फिर आप भगवान का भजन करोगे, माला से हाथ से निकल जाएगा। और पैर भी आपके लंगड़े हो जाएंगे, चल भी नहीं पाओगे, तो फिर तीर्थ यात्रा कहाँ जाओगे फिर।
हाथ में लंगड़े हो जाएंगे, भगवान की सेवा ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कहाँ करोगे? बुढ़ापा छोड़ दो, भजन करो मस्त जवानी पे। बुढ़ापा किसने देखा है? अगर बुढ़ापे के भरोसे में रहेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ है। बुढ़ापे में कभी भजन नहीं होगा। हमें तो विचार आता है बुढ़ापे में ही करेंगे, अभी तो खूब मस्ती करते हैं। हाँ ठीक है, अब इस दुनियादारी से प्रेम भी रखिए। अगर पूरा छूट जाएंगे फिर वो भी ठीक नहीं। आसक्त रही है पर इतना भी आसक्त मत हो जाइए कि भगवान का जो भजन है वो भी भूल गए। भगवान का भजन भी हो और दुनियादारी से मतलब भी हो, दोनों हो जाए। दुनियादारी से कम मतलब होगा, भगवान में ज्यादा प्रेम हो जाएगा। इसलिए कौमार आचरे प्राज्ञो, भले ही मस्ती करने की जवानी है फिर भी छोटे से अगर प्रारंभ करेंगे तो जब वृद्ध हो जाएंगे आप लोग तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी अच्छी महसूसी होगी। भगवान का नाम लेंगे तो फिर मरते समय भी हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। ताली बजा के भाव से गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। मुरली वाला मेरा दिलदार, सूरत से प्यार हो गया। मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। अगर आप इस दर्शन चक्र से बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय कीजिए कि आप जाइए, जो जिस भक्त का आपने अनादर किया है उसी भक्त के पास में जाइए और क्षमा याचना कीजिए, सब अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। वो चले गए अम्बरीश जी के पास, कि चरण में लोटपोट हो। तो फिर उन्होंने उसे जो सुदर्शन चक्र था उसे रोकना। तत्पश्चात जो दुर्वासा ऋषि थी उनकी रक्षा की गई। दुर्वासा ऋषि चले गए। ऐसे थे अम्बरीश। उन्होंने बहुत कम ही उम्र में सारी विद्याओं का ज्ञान ले लिया है। अल्पकाल विद्या सदवाए, ये बहुत कम ही उम्र में भगवान जो श्री कृष्ण थे उन्होंने भी 64 दिन में सारी विद्या ले ली थी। उसी प्रकार राम जी ने भी इन्हीं दिनों में सारा ज्ञान को अपने मन में धारण कर लिया था। इधर एक दिन वहीं से वह जनकपुर गए। जनकपुर में सीता जी के साथ उनका धूमधाम से विवाह हुआ। जब उनका विवाह होता है वहाँ पे परशुराम जी भी आए और वहाँ पे खूब जोर से उन्होंने लड़ाई भी की, युद्ध भी किया, अच्छे तरह बोल भी दिया। लक्ष्मण जी भी बोल देते हैं, राम जी ने समझा कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोई आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो अगर हो सके तो कहते हैं घुमा दी गई है उसे आप पकड़ सकते हैं, पर नारियों के चरित्र को वो भी पकड़ नहीं सकता, इतना अथाह होता है। बहुत परेशान हुए हैं दशरथ जी, बहुत राम जी के बारे में हुए, फिर भी राम जी बिल्कुल दुखड़ा मानते हुए वन में गए। रावण ने बीच में उनका हरण किया और सीता जी का
और उन्हें जैसे तैसे हनुमान जी से सुग्रीव से मैत्री करके लंका जा करके सीता जी को फिर से ले आए और फिर अयोध्या में जा करके उन्होंने दिव्य राज्य किया। उनके लव कुश ऐसे दो पुत्र हुए। इस प्रकार से आगे तक सूर्यलोक से चलते हैं। तो देवकी का जब विवाह हो रहा था, कंस ने खूब अच्छी तरह वो ले जा रहा था उसके साथ, तो बढ़िया से वहाँ पे धूमधाम। जब देवकी माता का विवाह हो रहा था तो आकाशवाणी हुई थी तुम्हारा 8वां कर्म कारागार, कारागार में रखा हुआ था देवकी माता को। 7वें गर्भ थे संकर्षण जी, 6 गर्भ थे इसमें मार दिया है कंस ने। 7वें गर्भ संकर्षण जी रोहिणी माता के गर्भ में, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं 8वें गर्भ में जन्म ले चुके हैं। और उन्हें आज सुदेव जी अपने टोकरी में रख करके नंद भवन चल रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा माता बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। अब आइए हम थोड़ी देर नंद झुकिया में आयो लाल बधाई दे। नाच के कब बधाई बजे ढोल और नाच के कब बधाई बजे ढोल और बधाई बजे ढोल और देते हमको पगड़ी पायल और मुठियन के पगड़ी पायल और मुठियन के तेरी जय हो तेरी गोद में आई ओ तेरी गोद में आई तेरी गोद में आई। चलो री सखी बाबा के द्वार, चलो री सखी बाबा के द्वार, चलो री सखी बाबा के द्वार, चलो री सखी बाबा ऐसे ऐसे राधे कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे रस भरे रसिया के रस भरे
कला जाते हरि कौन वर लोक लोक कवन कवन जाते पंचमी पुत्र महाबल जाई सतरे सब सहाय दीवार भुवन